एक समय की बात है। एक फलवाला और पंसारी दोनों मित्र थे। फलवाला पंसारी की दुकान के आगे अपने फल का ठेला लगाता था और फल बेचता था। एक दिन वह गांव जाने लगा तो अपनी तराजू और बाट पंसारी के पास रख गया। कुछ दिनों बाद जब वह वापस आया और उसने पंसारी से अपने तराजू और बाट वापस मांगे तो पंसारी के मन में लालच आ गया। उसने फल वाले के बाट और तराजू देने से मना कर दिया और बहाना बना दिया कि उन्हें तो चूहे खा गए। मुझे दुख है कि मैं तुम्हें तराजू और बाट नहीं लौटा सकता। बेईमान पंसारी की झूठी बात सुनकर फल वाले को बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, कोई बात नहीं मित्र, इसमें तुम्हारा क्या दोष है जब चूहे ही तराजू और बाट चट कर गए। उस बात के कुछ दिनों बाद फल वाले ने पंसारी को मजा चखाने की सोची। फल वाले ने पंसारी से कहा, देखो मैं कुछ सामान खरीदने शहर जा रहा हूँ, तुम्हें भी कुछ मंगवाना है तो अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, हम कल तक वापस आ जाएंगे। पंसारी अपना किया भूल चुका था। उसने कुछ आवश्यक सामान का पर्चा बनाया और अपने बेटे को फल वाले के साथ भेज दिया। दूसरे दिन फल वाला जब शहर से वापस आया तो वह अकेला ही आया। पंसारी का बेटा उसके साथ नहीं था। अरे भाई, मेरा बेटा कहाँ है? पंसारी ने पूछा। फल वाला बोला, क्या बताऊं मित्र, तुम्हारे बेटे को एक बाज उठाकर ले गया। फल वाले ने बड़ी मायूसी और दुख भरे स्वर में कहा, क्यों झूठ बोलते हो? इतने बड़े लड़के को बाज कैसे उठा सकता है? जल्दी बताओ मेरा बेटा कहाँ है? पंसारी बहुत गुस्से में आ गया। फल वाला पंसारी का गुस्सा देखकर मुस्कुराया और बोला, क्यों क्यों नहीं ले जा सकता? जब पीतल के बाट और तराजू चूहे खा सकते हैं तो बाज बच्चे को उठाकर क्यों नहीं ले जा सकता? यह सुनते ही पंसारी को अपनी की हुई बेईमानी याद आ गई। वह समझ गया कि फल वाले ने नहले पर दहला मारा है। वह तुरंत उठा और दुकान के पिछले हिस्से में रखे फल वाले के तराजू और बट्टे वापस ले आया। साथ ही हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दो भाई, तुम्हारी पीतल की तराजू और बाट देखकर मेरे मन में लालच आ गया था। यह कहकर फल वाले ने भी पंसारी का बेटा उसको वापस कर दिया। मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।